देखिए, आज हम लोग फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन करने वाले हैं और इस सेशन के द्वारा हम लोग के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा हमारा 5 मार्क्स का, और यह 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा लॉजिक गेट से होगा। और लॉजिक गेट जो हमारा चैप्टर में अर्धचालक नाम का जो चैप्टर है उसी का एक भाग है। और इस लॉजिक गेट में आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोनों तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। शॉर्ट टाइप में आपके 1 या 2 प्रश्न हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आपके 2-3 प्रश्न हो सकते हैं लॉजिक गेट के द्वारा। आइए हम लोग मिलकर समझने का प्रयास करते हैं कि लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट के कितने भाग हैं और लॉजिक गेट हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। इसके बारे में हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे। जैसे हम लोग शुरुआत करें तो पहला हम लोग का टर्म है तार्किक द्वार, जिसको हम लोग लॉजिक गेट कहते हैं। जनरली लॉजिक गेट के नाम से ही यह प्रसिद्ध है, तार्किक द्वार। तार्किक द्वार एक्चुअल में होता क्या है? तार्किक द्वार क्या है? तो द्वार वस्तुतः एक डिजिटल परिपथ है। कहने का मतलब है कि जो हमारा गेट है एक प्रकार का डिजिटल सर्किट है जो किसी निवेशी तथा निर्गम सिग्नलों के बीच किसी तर्क संगत संबंध पर आधारित होता है। तो जो हमारा गेट है वह हमारा इनपुट और आउटपुट, जो हमारा इनपुट सिग्नल देंगे, कुछ सिग्नल हम इनपुट करेंगे और उसके द्वारा जो हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? हमारा गेट है। गेट हमें एक प्रकार के रिलेशन बताता है कि हमारा इनपुट सिग्नल यदि ऐसा होगा तो आउटपुट सिग्नल हमारा क्या मिलेगा। इस प्रकार हमारा लॉजिक गेट का जो परिभाषा बन के आता है वह क्या है? द्वार वस्तुतः एक डिजिटल परिपथ है जो निवेशी तथा निर्गम सिग्नलों के बीच किसी तर्क संगत संबंध पर आधारित है। अब बात आती है कि ये हमारा जो गेट है, इस गेट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो देखिए अगला लाइन जो हमारा है, लॉजिक गेट डिजिटल परिपथों के आधार स्तंभ है। जितने भी हमारे डिजिटल सर्किट बनते हैं उस सभी डिजिटल सर्किट में जो हमारा बेसिक पिलर है वह हमारा है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के द्वारा ही डिजिटल आपके सर्किट का तैयार किया जाता है। इनका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो स्विच बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में, डायोड बनाने में और इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात एकीकृत परिपथों में किया जाता है। तो जो लॉजिक गेट है उसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो स्विच बनाने में कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर बनाने में कर सकते हैं, डायोड बनाने में कर सकते हैं और इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम लोग आईसी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट हम क्या कहते हैं? आईसी। इस आईसी को भी बनाने में हम लोग लॉजिक गेट का प्रयोग करते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि लॉजिक गेट में जो हमारा टर्मिनल होता है वह किस प्रकार का होता है। तो मैंने बताया कि एक होता है इनपुट टर्मिनल और एक होता है आउटपुट टर्मिनल। तो जब कोई भी हम लोग लॉजिक गेट बनाएंगे तो उस लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक इनपुट टर्मिनल हो सकता है, निवेशी टर्मिनल। निवेशी टर्मिनलों की संख्या एक या एक से अधिक होगा, लेकिन जो हमारा आउटपुट टर्मिनल होगा वो केवल एक ही होगा। कोई भी आप लॉजिक गेट बनाइएगा तो उस लॉजिक गेट में इनपुट टर्मिनल एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट टर्मिनल होगा वह केवल क्या होगा? एक ही होगा। लॉजिक गेट को एक या एक से अधिक निवेशी टर्मिनल यानी कि इनपुट टर्मिनल होते हैं, परंतु निर्गम यानी कि आउटपुट टर्मिनल केवल एक ही होता है। तो जैसे आपके प्रश्न बन सकते हैं कि लॉजिक गेट में कितने आउटपुट टर्मिनल होते हैं? तो एक होता है। लॉजिक गेट में इनपुट टर्मिनल क्या हो सकते हैं? तो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा गेट है इसका टाइप क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। तो यदि हम लोग बात करें बेसिक रूप से, मूल रूप से हमारा गेट कितने तरह का होता है, ऐसे तो सब मिला के बताएंगे तो हम लोग 5 तरह के हो जाएगा, लेकिन मूल रूप से हम लोग देखेंगे तो मूल रूप से हमारा गेट 3 तरह का होता है। एक होता है और गेट, दूसरा होता है एंड गेट और तीसरा होता है नॉट गेट। इसको हम लोग क्या कहेंगे? यह मूल रूप से है और इनमें हम लोग संयोजन करके आगे और भी 2 गेट बना सकते हैं। जैसे आप और का संयोजन नॉर से करेंगे तो एक गेट बनेगा नॉर गेट। क्या बनेगा? नॉर गेट। यदि हम लोग एंड का संयोजन नॉर से करेंगे तो एक गेट बनेगा नैंड गेट। ठीक है, तो 2 और भी गेट हैं जिसको हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। हमारे 2 गेट और हैं, एक है नॉर गेट और एक गेट है नैंड गेट, NAND
ND, ठीक है। यह नॉर गेट जो है यह और से और नॉट से मिलकर बना हुआ है। नैंड गेट जो है एंड से और नॉट से मिलकर बना हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह नॉर गेट और नैंड गेट की सहायता से हम लोग ये तीनों प्रकार के गेट को प्राप्त कर सकते हैं। और को भी प्राप्त कर सकते हैं, एंड को भी प्राप्त कर सकते हैं, नैंड को, नॉट को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार नॉर और नैंड को हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। और हमारा फंडामेंटल गेट जो है मूल रूप से कितने गेट हैं? 3 गेट हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। अब आइए हम लोग बात करते हैं आगे अपना पहला गेट जिसको हम लोग कहेंगे और गेट। देखिए, कोई भी गेट होगा तो आपके परीक्षा में उससे प्रश्न जो बनेगा ये समझिए। सबसे पहले आपको गेट, जो भी गेट हम पढ़ेंगे उसका प्रतीक क्या होगा, उसका सिंबल क्या होगा, सिंबल का पास जानकारी होना चाहिए। दूसरी जानकारी हमको चाहिए कि उसका बुलियन व्यंजक क्या होगा। बुलियन एक व्यंजक, एक्चुअल में एक बुलियन नाम के एक गणितज्ञ थे। वो बुलियन नाम के गणितज्ञ ने अपना एक अलग मैथ बनाया। वह मैथ हमारे डिजिटल परिपथ के लिए बनाया। उसी, अब यदि हम लोग कोई भी गेट लेते हैं तो उसको बुलियन की भाषा में किस प्रकार से दिखाएंगे, उसी को हम लोग कहते हैं बुलियन व्यंजक। तो कोई भी गेट लेंगे तो पहला काम हमारा है कि उसका हमारा सिंबल हम लोग कैसे देंगे। दूसरी बात हमको ये जानना है कि उसका बुलियन व्यंजक क्या होगा। और तीसरी बात हमको ये जानना है कि उसका यदि हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे, सत्यता सारणी बनाएंगे, तो वह कैसे बनाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं पहला गेट और गेट के बारे में। और गेट के 2 या 2 से अधिक निवेशी होते हैं, परंतु निर्गम एक ही होता है। कहने का मतलब है कि इसमें भी इनपुट टर्मिनल 1 या 1 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, लेकिन जो हमारा आउटपुट टर्मिनल होगा वो केवल क्या होगा? एक ही होगा। अब हम लोग का सबसे यह हमारा कोई, मान लीजिए और गेट का हमको परिभाषित करना है, तो इस प्रकार हम अपनी परिभाषा दे देंगे। उसके बाद हम लोग अपना प्रतीक देने आएंगे, इसका सिंबल देने आएंगे। इसको तार्किक प्रतीक भी कह सकते हैं, लॉजिक प्रतीक भी कह सकते हैं, या हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो लॉजिक सिंबल बोलेंगे। इसका लॉजिक सिंबल कैसे बनेगा? तो इस प्रकार से ऐसे करके, और आपका देखिए यहाँ पे ए और बी 2 आपके इनपुट टर्मिनल हैं, और एक ही आउटपुट टर्मिनल यहां से जो निकल रहा है वो हमारा आउटपुट टर्मिनल वाई। सिंगल एक ही आउटपुट टर्मिनल, कोई भी लॉजिक है तो उसमें आउटपुट टर्मिनल एक ही होता है। तो ये हमारा आउटपुट टर्मिनल हो गया, और ए और बी जो हमारा है यह हमारा इनपुट टर्मिनल हो गया। इतना बात समझ में आ गई? तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ए और बी हमारा इनपुट टर्मिनल हो गया, वाई हमारा क्या हो गया? आउटपुट टर्मिनल हो गया। और जो हमारा और गेट का हमारा सिंबल है यह इसी तरह से बनता है। ठीक है, और गेट का हमारा सिंबल ये है। जैसे आपको एग्जाम में, जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा कि निम्नलिखित में कौन और गेट का आपका प्रतीक है, तो 4 गेट के सिंबल दिए जाएंगे, और उसी गेट में से आपको और गेट को पहचानना है कौन सा सिंबल होगा। तो ऐसा जो सिंबल होगा उसी को हम लोग कहेंगे कि और गेट का सिंबल है। फिर आगे बढ़ेंगे, इसका बुलियन व्यंजक क्या होगा। तो इसका बुलियन व्यंजक जो होगा, चूंकि ये और के कंडीशन में है, ठीक है, तो यहां पर प्लस का साइन होगा, ए प्लस बी। ऐसे पढ़ेंगे इसको ए और बी, इसको क्या पढ़ेंगे? ए और बी। इसको ऐसे पढ़ा जाएगा ए और बी, लेकिन जनरली तो हम लोग अपनी भाषा में इसको बोलेंगे तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी भी बोल सकते हैं। अपनी जानकारी के लिए ए और बी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको बोल देंगे y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो अगला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में बनता है वह बनता है कि और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। तो और गेट का बुलियन व्यंजक हमारा क्या होगा? तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा सिंबल है और जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में हमको नंबर दिलाएगा। आगे हम लोग देखेंगे सत्यता सारणी, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में क्या होता है पहले इसको समझना है। देखिए, बुलियन नाम का जो आपका गणितज्ञ था वह 2 तरह के सिंबल का प्रयोग किया, एक 0 और एक 1। 0 का मतलब होता है अप, 0 का मतलब होता है अप, और 1 का मतलब होता है ऑन। यदि 0 हम लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि डिजिटल परिपथ को हमने ऑफ किया है, स्विच को हमने क्या किया है? ऑफ किया है। और 1 लिख रहे हैं, इसका मतलब हमने क्या किया? स्विच को ऑन किया है। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। बुलियन नाम के जो व्यक्ति था वह 0 और 1 के बारे में बताया। 0 का मतलब है कि स्विच ऑफ, और 1 का मतलब है स्विच ऑन। जैसे आप इस सत्यता सारणी को समझना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस गेट जो हमारा परिपथ, और गेट का जो परिपथ है इसको समझिए। हमने यहाँ पे 2 स्विच लगाया है, मतलब हमारे इनपुट टर्मिनल 2 हैं, एक ए है और एक बी है।
और ए और बी के में जो भी हमारा प्रतिक्रिया होगा, जो हमारी क्रिया होगा, उस क्रिया के बाद हमारा जो प्रतिक्रिया बनेगा वाई, ए और बी में हमारा गेट यदि संयोजन होगा तो जो वाई बनेगा समझिए कि यह एक बल्ब है, ठीक है। यह एक परिपथ है, इस परिपथ में दो स्विच लगाए गए हैं, एक ए लगाया गया है, दूसरा बी लगाया गया है, और ये हमारा बल्ब है। अब बल्ब का जलना और बल्ब का नहीं जलना, बल्ब का जलना बल्ब का नहीं जलना, वह हमारा है वाई, हमारा क्या है वाई, मतलब हमारा वह आउटपुट है। इनपुट हमारा क्या है स्विच का ऑन ऑफ करना, और आउटपुट क्या है हमारा बल्ब का जलना। तब हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ए में, ए वाला जो टर्मिनल है हमारा उसको हमने 0 रखा है, अब बी को भी क्या रखा है 0। कहने का मतलब है ए को भी हमने क्या किया है ऑफ किया है, बी को भी हमने क्या किया है ऑफ किया है। तो स्विच जब हम ऑफ किए हैं तो यहां से हमारा जो करंट चलेगा, बैटरी से हमारा जो करंट यहां से चलेगा तो यहां तक जाएगा, ए के पास जाएगा, फिर आगे सर्किट पूरा नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बी के पास भी सर्किट पूरा नहीं है तो बी से भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके बाद इसका कहने का मतलब है कि वह ए से आगे और बी से आगे नहीं बढ़ेगा। जब ए से आगे और बी से आगे नहीं बढ़ेगा, किसी भी स्विच के द्वारा वह करंट आगे की तरफ नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब बल्ब के पास में कोई करंट नहीं जाएगा, और बल्ब के पास में कोई करंट नहीं जाएगा तो बल्ब नहीं जलेगा, तो बल्ब क्या रहेगा ऑफ हो जाएगा। बल्ब नहीं जलने का मतलब क्या है ऑफ है। जब स्विच ए को भी हमने ऑफ रखा है, बी को भी क्या रखा है ऑफ रखा है, तो हमारा बल्ब भी क्या है ऑफ ही है, क्योंकि इसके पास में कोई करंट नहीं पहुंच पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू ए और बी का मतलब है कि ए को भी हमने ऑफ किया, बी को भी हमने ऑफ किया है, तो जो हमारा y है बल्ब का जलना नहीं जलना, तो यदि ये ऑफ है ये ऑफ है तो y भी क्या होगा ऑफ ही होगा। बात समझ में आ गया। ये 0 और 0 और 0 लिखने का मतलब समझ गए, ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 0 है, तो वाई का वैल्यू क्या हुआ 0। कहने का मतलब है कि ये भी ऑफ ये भी ऑफ, तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। अगला बात हम समझते हैं कि ए का क्या रखे हैं 0, मतलब ए को हमने क्या किया है ऑफ किया है, लेकिन बी को क्या कर दिया ऑन कर दिया। बी में हमने क्या ले लिया 1 ले लिया, ए में हमने लिया 0, बी में हमने क्या लिया 1, तो ए का स्विच ऑफ और बी का ऑन, तो केवल ए से ही धारा नहीं जाएगा, लेकिन बी से तो धारा चल जाएगा, और बी से जब धारा जाएगा तो बी से धारा कहाँ पहुंच जाएगा बल्ब के पास में पहुंच जाएगा। तो बल्ब के पास में पहुंच जाएगा तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि बल्ब क्या हो जाएगा जल जाएगा। तो एगो स्विच को आपने ऑफ किया, एगो को ऑन किया, तब भी बल्ब क्या हो जाएगा जलेगा। अब बल्ब का जलना मतलब 1, अब बल्ब का बुझना मतलब 0। फिर आपने क्या किया अगला बार आपने ए को क्या कर दिया ऑन कर दिया, बी को क्या कर दिया ऑफ कर दिया। तो ए को आप ऑन कर दीजिए, बी को ऑफ कर दीजिए, तब भी आपका धारा ए के माध्यम से यहाँ पहुंच जाएगा। भले ही वो बी से नहीं जाएगा, लेकिन ए के माध्यम से वो कहाँ पहुंच जाएगा बल्ब के पास में पहुंच जाएगा, और बल्ब के पास में जब पहुंच जाएगा तो फिर से बल्ब क्या हो जाएगा जल जाएगा, और बल्ब जल जाएगा मतलब फिर से उसका वैल्यू क्या रख देंगे 1 रख देंगे। अगला बार हमारा 1 और 1, मतलब ए को भी हमने क्या कर दिया ऑन कर दिया, बी को भी हमने क्या कर दिया ऑन कर दिया, ए का भी सर्किट कंप्लीट, बी का भी सर्किट कंप्लीट, और ए और बी दोनों कंप्लीट कर देंगे तो धारा ए से भी जाएगा और बी से भी जाएगा, और उस स्थिति में भी धारा यहां तक पहुंचेगा तो बल्ब हमारा क्या हो जाएगा जल जाएगा। अब कहने का मतलब है, जब आप ट्रूथ टेबल अभी समझ गए, कहने का मतलब बुलियन साहब क्या कह रहे हैं 0 + 0 का मतलब 0, दोनों स्विच क्या है यदि ऑफ है तो हमारी रिजल्ट क्या आएगा ऑफ में आएगा। 0 + 1, एक भी स्विच ऑन है तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा ऑन में आएगा, तो 1 आएगा। 1 + 0 1, 1 + 1 नॉट इक्वल टू 2, 1 + 1 इज इक्वल टू 1, यानी कहने का मतलब है कि बल्ब हमारा क्या होगा जलेगा। तो ये ट्रूथ टेबल आपको बनाने आना चाहिए। ट्रूथ टेबल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपको क्या रखना है पहले 0, दूसरा वाला में भी 0 रखना है, और देखना है हमारा गेट कैसा है। तो 0 + 0 का मतलब 0, पहले 0 फिर 1, 0 + 1 का मतलब 1, फिर 1 + 0 तो 1, और 1 + 1 का मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ 3 स्थिति में हमारा बल्ब जल जाएगा, एक ही स्थिति में नहीं जलेगा जब दोनों स्विच हमारा क्या है ऑफ है तब। तो हम लोग और गेट के बारे में समझे। और गेट का ये हमारा होगा सिंबल, और गेट का बुलियन व्यंजक y = a + b,
और गेट का सत्यता सारणी आपको बनाने आनी चाहिए। अब अगला गेट हमारा जो बन रहा है वह हमारा गेट कौन सा है? एंड गेट। कौन सा गेट है हमारा? एंड गेट। एंड गेट में दो या दो से अधिक निवेश, इसमें भी इनपुट दो या दो से अधिक होते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट इसमें भी क्या होगा? एक ही होगा। कहने का मतलब है, देखिए इसका पहले सिंबल देखिए, लॉजिक प्रतीक मतलब लॉजिक सिंबल। सिंबल कैसे बनेगा? तो जब हम लोग और बनाते हैं ना तो इधर वाला ला करके ऐसे बना देते हैं, लेकिन इसमें पूरा हम लोग कंप्लीट ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। और इसमें दो हमारा इनपुट टर्मिनल हो गया और एक यहां से हमारा क्या निकल जाएगा? आउटपुट टर्मिनल निकल जाएगा। तो ये हमारा हो गया सिंबल। सिंबल का जानकारी बेहद जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ये और गेट का सिंबल और यह एंड गेट का सिंबल। इसका जब हम बुलियन व्यंजक लिखने आएंगे तो y इज इक्वल टू a इंटू बी। तो a इंटू बी इसको नहीं पढ़ेंगे, एक्चुअल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? a एंड b, इसको हम लोग पढ़ेंगे a एंड b, ऐसा हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू a इंटू बी तो हम लोग अपना लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं सामान्य भाषा में, लेकिन इसका जो हमारा फिजिक्स का लैंग्वेज कहता है उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? y इज इक्वल टू a एंड b। लेकिन यहाँ क्या पढ़ेंगे? y इज इक्वल टू a और b। तो y इज इक्वल टू a इंटू बी। एंड गेट का क्या है हमारा? बुलियन व्यंजक है। और गेट का बुलियन व्यंजक y इज इक्वल टू a प्लस b, और एंड गेट का बुलियन व्यंजक y इज इक्वल टू a इंटू बी। अब यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जब हम लोग इसका सत्यता सारणी बनाएंगे तो हम लोग इन दो स्विच पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको समझ जाइएगा तो एंड गेट का समझ जाइएगा। 0 इंटू 0 0, कहने का मतलब है दोनों अप, ए भी अप बी भी अप, तो धारा पास नहीं करेगा, ठीक है। एगो अप एगो ऑन, तो आप इसको क्या कर दीजिए? अप रखिए, इसको क्या करिए? ऑन करिए। तो यहां से यहां जब धारा यहां से यहां आगे बढ़वे नहीं करेगा तो बी को ऑन करने से कोई फायदा है? बी को ऑन करने से कोई फायदा नहीं है, धारा पूरा कंप्लीट सर्किट में नहीं जा पाएगा। जैसे आप ए को क्या कर दिए हैं? ऑफ रखे हैं, अब बी को क्या कर दिए? ऑन कर दिए, तो धारा जब चलेगा तो ए से पास नहीं करेगा, तो ए से जब पास नहीं करेगा बी तक कैसे पहुंचेगा? सवाल नहीं है कि आगे पहुंचेगा और कोई बल्ब क्या कोई भी हम लोग अपना लगाएंगे इलेक्ट्रॉनिक आपका सामान तो वो हमारा काम नहीं करेगा। अब आगे हम समझेंगे, एगो आपका 0 और 0 दोनों ऑफ है तो नहीं काम करेगा, एगो ऑफ एगो ऑन तब भी काम नहीं करेगा, तब भी हमारा रिजल्ट में 0 में जाएगा। एगो ऑफ एगो ऑन है एक ऑफ, तो 1 जैसे इसको 1 मतलब इसको ऑन कर देंगे, इसको ऑफ कर देंगे, तो यहां से यहां तक धारा आएगा, फिर बी से पास नहीं करेगा। तो उस परिस्थिति में भी हमारा कोई भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक पर जो सामान है वो काम नहीं करेगा। अब 1 इंटू 1 मतलब इसको भी ऑन करेंगे और इसको भी ऑन करेंगे, तब हमारा सर्किट कंप्लीट होगा और हमारा करंट आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इसमें जो हमारा है याद रखना है कि इस परिस्थिति में हम लोग को दोनों को ऑन करना पड़ेगा, तब वाई हमारे एक्टिव की तरह काम करेगा। नहीं तो एगो ऑन एगो ऑफ, ऑफ ऑन, चाहे ऑफ ऑफ करेंगे तो हमारी रिजल्ट 0 0 आएगा। 0 0 का मतलब क्या है? ऑफ, और 1 का मतलब क्या है? ऑन। अब आगे यहाँ देखिए, तो 0 अब बुलियन साहब क्या बताते हैं मल्टीप्लीकेशन में? 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 1 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1, ठीक है। ये हो गया आपका किसका? एंड गेट का। किसका? एंड गेट का। एंड गेट में याद रखना है आपको कि इसका लॉजिक प्रतीक कैसे बनाएंगे, सिंबल कैसे बनाएंगे, व्यंजक कैसे लिखेंगे और सत्यता सारणी कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नॉट गेट। अगला जो हमारा गेट है उसका नाम है नॉट गेट। नॉट गेट में एक का होता है इनपुट और एक ही होता है आउटपुट, एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट। जैसे अब आप समझिए, ए हमारा केवल एक ही इनपुट है और वाई हमारे क्या है? आउटपुट है। अब इसका जब हम लोग सिंबल बनाएंगे तो इस सिंबल को ध्यान से देखना है कि सिंबल हमारा कैसे बनेगा। तो इसका सिंबल बनता है ऐसे, ट्रायंगल इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ऐसे बना लेंगे। लेकिन सबसे जो प्रमुख बात है सिंबल बनाते समय ये ध्यान देना है कि जब हम नॉट गेट बनाएंगे तो यहाँ एक 0 की तरह आकृति बनाएंगे, यही हमको नॉट गेट के बारे में बताता है, ठीक है। तो एक हमारा होगा इनपुट और एक क्या होगा? हमारा आउटपुट। तो इसका लॉजिक प्रतीक किस तरह से होगा? लॉजिक सिंबल वैसे बनाएंगे। बुलियन व्यंजक हम क्या लिखेंगे? तो y इज इक्वल टू ए नॉट, ऐसा हम लोग इसको पढ़ेंगे ए नॉट, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? ऐसे तो हम लोग अपनी भाषा है कि ए बार पढ़ देते हैं उसको, लेकिन हम इसको यहां पे पढ़ेंगे y इज इक्वल टू ए नॉट, चाहे नॉट ए, ठीक है। सत्यता सारणी बनाएंगे
तो सतत सारणी से कैसे बनेगा, तो ए बराबर वाई इज इक्वल टू ए नॉट। तो जैसे हम इसको ऑफ रखेंगे, ए को क्या रखेंगे, ऑफ रखेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ऑन में आएगा। आज जब हम इसको ए को ऑन रखेंगे तो रिजल्ट आएगा ऑफ में। रिजल्ट पलट जाता है, रिवर्स कर जाता है, ऑन का ऑफ हो जाता है, ऑफ का ऑन हो जाता है। इसीलिए इसका नाम है नॉट गेट। क्या नाम है, नॉट गेट। मतलब जो आप ए को जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो रिजल्ट उस इंस्ट्रक्शन के विपरीत होगा। जैसे आपने स्विच ए को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, तो जो रिजल्ट आ जाएगा वो ऑन में आ जाएगा। अच्छा, स्विच ए को आपने ऑन कर दिया तो रिजल्ट ऑफ में आ जाएगा। जैसे आप इस सर्किट के माध्यम से इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा है बैटरी, यहां से धारा का क्या होगा, सप्लाई होगा। अब बल्ब हम लोग लगाए हैं उस साइड में। जैसे आप क्या करेंगे कि इसको करेंगे ऑफ, स्विच को क्या कर दिया आपने, ऑफ, मतलब इसको आपने दबाया नहीं। तो स्विच जब आपने नहीं दबाया तो यहां से जब धारा चलेगा तो धारा इधर की तरफ जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन जैसे स्विच को आपने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, तो ऑन कर दिया तो सर्किट क्या होगा, कंप्लीट। तो जो हमारा करंट है वो आपका छोटा लूप में जल्दी घूम जाएगा। तो जैसे ही ये जाएगा करंट, तो अब सीधा आगे नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाला क्या हो गया है, ऑन हो गया है। जब ऑन हो गया है तो धारा इधर से जाएगा, इधर की तरफ घूम जाएगा, आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, और इधर से घूम के फिर इधर से इधर आ जाएगा। तो इधर हमारा बल्ब के पास में धारा नहीं जाएगा। अब बल्ब के पास में धारा नहीं जाएगा तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा। तो देखिए हुआ क्या, जब हमने इसको ऑफ रखा तो धारा बल्ब के पास में पहुंच गया था, बल्ब जल गया था। लेकिन जब हम इसको क्या रखा, ऑन रखा, तो धारा बल्ब के पास में नहीं पहुंचा और उस परिस्थिति में बल्ब हमारा नहीं जला। तो ये हमारा नॉट गेट जो है ना, यह रिवर्स काम करता है। जब इसको हम इंस्ट्रक्शन देंगे ऑफ का तो हो जाएगा ऑन, और जब हम इंस्ट्रक्शन देंगे ऑन का तो हो जाएगा ऑफ। इसलिए इसका ट्रूथ टेबल हम लोग बनाएंगे, सत्यता सारणी। तो ए इस तरह से हमारा इंस्ट्रक्शन इनपुट टर्मिनल हो गया और वाई हमारा क्या हो गया, आउटपुट टर्मिनल। तो इंस्ट्रक्शन इसको जीरो क्या दिया, ऑफ का दिया गया, तो हो जाएगा 1। तो जीरो का रिवर्स 1 और 1 का रिवर्स 0। इस प्रकार हम लोग ये मूल गेट को देख लिए। जो हमारा फंडामेंटल गेट है इसको हम लोग देख लिए। फंडामेंटल गेट हमारा क्या है, तो और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। हम लोग इस पर ध्यान क्या रखना है कि हमारा सिंबल, पहला चीज है कि सिंबल, या और गेट का, एंड गेट का, और इधर वाला नॉट गेट का। उसके बाद दूसरी बात हम लोग याद रखना है बुलियन व्यंजक। और गेट का बुलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी। और गेट का जब बुलियन व्यंजक हम लोग बनाएंगे तो y इज इक्वल टू a प्लस बी। जब हम लोग एंड गेट का बनाएंगे तो y इज इक्वल टू a इंटू बी। और जब हम नॉट गेट का बनाएंगे तो y इज इक्वल टू a बार। ठीक है, ये हमारे हो गए मूल गेट। जब हम लोग अपना अगला वीडियो लेकर के आएंगे तो अगले वीडियो में हम लोग इन गेटों के संयोजन से, कॉम्बिनेशन से जो नया गेट बनेगा, जिसको हम लोग यूनिवर्सल गेट कहेंगे, उस यूनिवर्सल गेट को हम लोग समझेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही शुरुआत में ही बताया कि नैंड गेट और नॉर गेट दो आपके यूनिवर्सल गेट हैं। नैंड गेट कहने का मतलब है कि वह नॉट और एंड का संयोजन है, और नॉर गेट कहने का मतलब है कि वह नॉट और का संयोजन है। ठीक है, तो जो हमारा ये सेशन है ये हमारे 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 1 या 2 हो सकता है, मैक्सिमम 2 शॉर्ट टाइप हो जाएगा, और आपके जो हमारा ऑब्जेक्टिव बनेगा यहां से ऑब्जेक्टिव 2 या 3 हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।